भागलपुर जिले के पुराना बबरगंज थाना क्षेत्र के ठीक सामने निर्माणाधीन पानी टंकी बनाई जा रही थी। इस पर एक लेबर लोहे के छड़ लेकर ऊपर चढ़ रहे थे। इसी दौरान लोहे की छड़ ट्रांसफार्मर में जाकर सट गया, जिसके कारण लेबर धू धू कर जलने लगा। तभी जाकर वहां के मजदूर को इसकी सूचना मिली तो सभी आकर लाठी डंडे से मारकर मजदूर को नीचे उतारा। तब तक मृतक का शरीर आधा जलकर राख हो चुका था और मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पानी टंकी के सामने दो ट्रांसफार्मर सटे हुए हैं। यहाँ आगे चलकर भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। यदि प्रशासन इस और ध्यान नहीं देगी तो बड़ी घटना हो सकती है। सर यहाँ पे काम कर रहा था, हम गए थे गांव में काम करने के लिए। यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है वो बता रहा है कि पाइप लेके ऊपर चढ़ रहा था और 11,000 वाला जो ट्रांसफार्मर लगा है इसमें सट गया पाइप, इसके द्वारा इनका ऐसे घटना हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर कोर्ट परिसर के अंदर हथकड़ी पहने अभियुक्त गांजा यादव ने जज के सामने चंदन यादव को मारना पीटना शुरू कर दिया और जज के सामने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 महीने की सजा और बढ़ेगी। वही मामले को लेकर चंदन यादव ने बताया कि हम लोग सभी एक ही मामले में स्नेहा कुमारी के कोर्ट में आज आए हुए थे। इसी दौरान हथकड़ी के साथ आया आरोपी गांजा यादव अपने कटघरे में ही मुझे मारना और गाली गलौज देना शुरू कर दिया और यह भी कहा कि जेल से छूटकर आऊंगा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं पीड़ित चंदन ने कहा कि जज के सामने जब इस तरह कर सकता है तो बाहर निकलने पर मुझे कहीं भी मार पीट कर सकता है। स्नेहा कुमारी की कोर्ट में अपने किसी केस का तारीख करने आए थे। उसी केस में एक क्लाइंट जेल में वो हथकड़ी में आए हुए थे और कोर्ट का गांजा यादव नाम है उनका। कोर्ट कैंपस में ही स्नेहा कुमारी के कोर्ट में हमको आजत से मतलब कटघरा से मार के बाहर फेंक दिया। कोर्ट में ही मेरे साथ बदतमीजी करने लगा मैडम के सामने में। किस केस में था वो? ये इसी केस में था, सेम केस में था। जिस केस में हम तारीख करने आए थे वो उसी केस में वो भी आया था आज प्रोडक्शन पे जेल से। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की लंबे समय से बीमारी के बाद निधन हो गया। आज सुशील कुमार मोदी का पार्थिव अस्थि कलश भागलपुर लाया गया, जहां भागलपुर के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में भागलपुर के सभी भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर वसुंधरा लाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा नेता मुकेश हरि सहित कई लोग शामिल थे। मोदी जी के अस्थि कलश दर्शन और पूजन और उनके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पधारे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सुशील मोदी जी न सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री बल्कि भागलपुर के लोकप्रिय सांसद भी रहे हैं और बिहार को आज जो विकसित बिहार हम लोग देख रहे हैं उस बीमारू बिहार से विकसित बिहार, बढ़ता बिहार लाने में सुशील मोदी जी का जो संघर्ष है उस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अगर कैलाशपति मिश्रा जी के बाद किसी नेता का नाम आता है तो वह आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत बबरगंज थाना क्षेत्र के सकुलाचक में एक 9वीं के छात्र की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक का घर कहलगांव एनटीपीसी क्षेत्र में बताया जा रहा है। वह अपने ननिहाल भागलपुर के सकुलाचक में रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। मृतक की मामी और मामा ने कहा कि मेरा भगना 11 बजे कोचिंग से पढ़कर आया, हम लोग दुकान पर थे। मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आखिर 9वीं की छात्र को क्या प्रेशर था जो उसे खुदकुशी करना पड़ गया। बहरहाल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है। परिजनों का अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहा और पुलिस जांच में जुटी हुई है। करता था बस कोचिंग से आया, फिर क्या किया हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग अपना घर में खा के सोए थे। बताता था नहीं, कुछ नहीं बताता था कभी। पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में ठीक था, पढ़ने में ठीक था, मीडियम पे ठीक था। आप कौन लगती है? मामी लगते हैं। भागलपुर में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है, जहां 3 बच्चों के पिता ने पहली पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर जान से मारने की नीयत से उसे जहर खिलाया और पिछले 6 महीने से पहली पत्नी को छोड़कर कथित शादी कर ली और छिपकर भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर स्थित गुड्डी देवी के अपार्टमेंट में किराए के मकान में रहने लगा, जिसकी जानकारी पहली पत्नी समेत परिजन को हुई और किराए के मकान पर पुलिस के साथ पहुंच गए। जिसके बाद घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस
के द्वारा अपार्टमेंट में करीब 3 घंटों तक आरोपी पति एवं उसकी कथित दूसरी पत्नी की तलाश करती रही। तब जाकर चौथे तल्ले के एक कमरे में पलंग के नीचे छुपे मिले। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बबरगंज थाना लाया। आपको बता दें कि पहली पत्नी के द्वारा आरोपित पति पर कोर्ट से दहेज प्रताड़ना का केस भी किया गया है, जिसको लेकर वह फरार चल रहा था और पुलिस के द्वारा कई बार आरोपी पति के घर पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी पति को अपने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 6 साल से छोड़कर खाना खर्ची नहीं देता है, रखेल के साथ में रहता है, दहेज पड़ताल किया है, मारपीट किया है, 2 लाख दहेज मांगा, 1 मोटरसाइकिल मांगा है। तब भी मेरा पापा कैसो भी मेरा बेटी के घर बसे 50,000 उसको नगद दिया, कर्जा लेकर। पति क्या करता, क्या नाम है? पति मेरा देखिए राजमिस्त्री काम करता है। नाम क्या है? संजय बीन है। संजय बीन जी, संजय बीन। कहाँ? आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।